अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे पाकिस्तान आर्मी में AFNS के डिफरेंट AS&RC सेंटर के अंदर जो एकेडमिक रिपीट हुआ है 10 सितंबर को, उसके क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं। और वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी PDF फाइल भी आप कहीं से अवेल कर सकते हैं, उसका एक डिफरेंट मेथड है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इससे पहले मैं एक पार्ट नंबर 1 में 20 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आप वो लाजमी वॉच कीजिएगा और क्योंकि आपको ये सीरीज़ की समझ आ जाएगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 50% ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी अगर हमारे 50% ही रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाती है। तो उसका जो आंसर है हमारे पास वो है इक्वल टू 1। इसके साथ साथ हमने ये कुछ रिएक्शंस वगैरह प्रोड्यूस किए हुए हैं एक नॉर्मल वे के अंदर। आप इन पिक्चर्स के थ्रू जो है इसको अंडरस्टैंड भी कर सकती हैं। और ये हमने एक रेफरेंस दिया गया है कि FSC जो बुक केमिस्ट्री है पार्ट 1 की, उसमें जो चैप्टर नंबर 8 है केमिकल इक्विलिब्रियम का और टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहाँ से ये उन्होंने क्वेश्चन जो है वो पिक किया है ताकि आप अपनी बुक से इस टॉपिक को कवर कीजिएगा। अगर आप टॉपिक टू टॉपिक प्रेपरेशन करेंगी तो फिर आपकी AFNS की आराम से प्रेपरेशन हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। आपको पता होना चाहिए जी कैपेसिटेंस क्या होता है, वो आपके सामने यहाँ पर गिवन है। कैपेसिटेंस इज़ अ फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दैट मेजर द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज। मतलब किसी भी कैपेसिटर की जो एक कैपेसिटी होती है, कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज वो स्टोर कर सकता है, उसको हम C से डिनोट करते हैं और जो उसका यूनिट होता है वो फैराडेज होता है। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस को कैपेसिटेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया ये C है, फैराडे। और ये कहाँ से पिक किया गया है, ये FSC पार्ट 2 की जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक है चैप्टर नंबर 13, उसमें से ये क्वेश्चन पिक किया गया। और क्वेश्चन नंबर 23 है किलोवाट आर जो इज़ द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है। तो फिज़िक्स के आपने यूनिट अच्छे से कर लेना है, आपके सामने गिवन है ये एनर्जी का यूनिट है। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। और यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी की फॉर्म्स हैं। बट फर्दर इनके पोटेंशियल एनर्जी किस किस तरह वे में होती है, काइनेटिक एनर्जी किस किस वे में होती है, ये भी बाज़ औक़ात वो पूछ लेता है। ठीक हो गया, मतलब जो जैसे ये मैकेनिकल एनर्जी है, इस तरह आपसे वो मैकेनिकल एनर्जी की कोई एग्जांपल पूछ सकता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की पूछ सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी का तो एक MCQ लाजमी आता होता है। इसी तरह थर्मल एनर्जी का, रेडिएंट एनर्जी है, मोशन एनर्जी है और साउंड एनर्जी है, इनमें से कोई भी वो पूछ सकता है। तो आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। FSC पार्ट 1 और वर्क एंड एनर्जी चैप्टर नंबर 5 में से ये क्वेश्चन पिक किया गया। अगर आप में से किसी ने भी AFNS की प्रेपरेशन करनी है तो हम आपको 2 कोर्सेज लॉट कर रहे हैं। एक है सेल्फ लर्निंग कोर्स जिसमें आपको रिकॉर्डर लेक्चर्स कंप्लीट, PDF नोट्स और 60 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और इसकी फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 3700। अगर आप सिर्फ नोट्स बाय करना चाहती हैं जिसमें रिकॉर्डर लेक्चर वगैरह तो नहीं होंगे बट उसमें कंप्लीट PDF नोट्स होंगे और AFNS के जो लेटेस्ट अभी MCQs आ रहे हैं वो आपको फ़ाइल शेयर की जाएगी अलग से। ठीक है, जो अभी हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक अलग फ़ाइल है, बट जो हम पेड वालों को देते हैं वो एक पूरी कम्प्रीहेंसिव बुक फॉर्म में होती है। तो 60 मॉक टेस्ट होते हैं और हमारी जो फ़ी है इसकी वो सिर्फ और सिर्फ 3000 है। नंबर आपके पास गिवन है, आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और इनमें से कोई भी एक जो कोर्स है वो आप अवेल कर सकती हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है सॉरी, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो इन सेल्सियस। अब देखिए सिर्फ सेल्सियस का तो आपने याद नहीं करना, जो कि हमारे पास -273 डिग्री सेल्सियस है। आप एब्सोल्यूट ज़ीरो को यहाँ पर चेक करें तो केल्विन पे ये ज़ीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे सेल्सियस पे ये -273 होता है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपसे केल्विन पूछ ले, हो सकता है वो आपसे नेक्स्ट टाइम फ़ारेनहाइट पूछ ले, जो कि -459.67 डिग्री है। इसी तरह आप वाटर फ्रीज और वाटर बॉयल्स जो है वो आप देख लें कि केल्विन के ऊपर क्या होते हैं, और हम तो वैसे सेल्सियस में देखते हैं, सेल्सियस में ये 0 हो गया और 100 पे ये बॉयल कर जाएगा, बट फ़ारेनहाइट में ये 32 पे फ्रीज़ हो जाता है और जो बॉयल होता है ये 212 पे होता है। इसी तरह अगर केल्विन में देखें तो 373 पे ये बॉयल हो जाता है और फ्रीज़ हो जाता है 273 के ऊपर। तो ये आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए या वैसे इसको याद कर लें। और ये हमारे पास FSC पार्ट 1 जो फिज़िक्स है उसका चैप्टर नंबर 10 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है
मैं आपको फिर बता दूं, हमने ये जो बुक के रेफरेंस दिए हैं ये हमने ट्राई किया है कि हम फेडरल, पंजाब, केपी के और सिंध वगैरह इनको मिला के टॉपिक वगैरह का नेम बताएं। तो इसलिए अगर आप एक बुक से कंसल्ट कर रही हैं तो पॉसिबल है कि आपको शायद वो चैप्टर का नेम जो है वो कहीं और मिले, तो इसलिए आप नेम वगैरह याद रखिएगा। चैप्टर का नंबर जो है वो आप अपनी बुक से फाइंड कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM डिस्प्लेसमेंट एंड द रिस्टोरिंग फोर्स आर। यहाँ पर आपके सामने ये एक पेंडुलम जो है वो दिया गया, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर है और उसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर गिवन है। तो क्या जी इनका एक कम्बिनेशन बनता है, वो बनता है ऑपोजिट डायरेक्शन है। ज़ाहिर है रिस्टोर फोर्स ने तो उसको दोबारा से रेस्टोरेशन की तरफ लेके आना है, सो दैट्स वाई ये जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। ये FSC पार्ट 2 है और ऑसिलेशन जो चैप्टर नंबर 7 है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें से ये क्वेश्चन पिक किया गया। फिर जी ब्रिस्टर जो एंगल होता है वो इज़ रिलेटेड टू, अब ब्रिस्टर जो एंगल होता है वो भी आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है। बहरहाल आप ये एक देख लें कि एक रे जब किसी भी एक मीडियम पे फॉल की जाती है, जब वो रेयर एक से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो ज़ाहिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर उसका एक पार्ट रिफ्रैक्ट भी होता है। जैसे अनपोलराइज्ड लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द रिफ्लेक्टेड बीम इज़ कम्प्लीटली पोलराइज्ड। बिल्कुल जब वो उससे टकराती है तो कुछ अपने इलेक्ट्रॉन वगैरह या जो भी उसकी एनर्जी होती है वो लूज़ हो जाती है क्योंकि वो डेंसर मीडियम की तरफ जा रही होती है। द रिफ्रैक्टेड बीम इज़ परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड बीम। बस ये गेम थी हमारे पास, ये आ गई, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड बीम जो डेंसर मीडियम में है। जो रेयर मीडियम के अंदर है उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड बीम। इनके अंदर जो एंगल, ये एंगल बन रहा है इनके दरमियान, तो बस इतना सा आपको पता होना चाहिए था। पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है, मतलब ये लाइट को पोलराइज करना जो होता है वो बैरिस्टर एंगल उसको डिनोट करता है क्योंकि वो अपनी एनर्जी जो है वो कुछ लॉस कर जाती है। तो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से जो है वो पिक किया गया FSC पार्ट 2 की फिजिक्स में से। क्वेश्चन नंबर 27 है, आ सिमिली इज़ डिफाइंड एज। आपको इंग्लिश के कुछ आते होंगे जी, सिमिली किसको कहते हैं। उसके अलावा एक इसके साथ और होता है मेटाफर, वो दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ आंसर इसके जो है वो हमने गिवन है एग्जाम्पल्स के तौर पर कि सिमिलीज़ के अंदर हम किस तरह की जो है एग्जाम्पल्स वो कोट करते हैं। जैसे यहाँ पर हर स्माइल इज़ एज ब्राइट एज द सन, आपकी जो एक मुस्कुराहट है वो ऐसी चमकती है जैसे सूरज। हर स्माइल इज़ ब्राइट एज लाइक द सन, अकेला लाइक है। तो सिमिली के अंदर क्या होता है, वो लाइक और एज के जो है हमारे पास ये एक तशबीह दी जाती है, इसको सिमिली कहा जाता है। और ये इंग्लिश ग्रामर और कॉम्पोजिशन के अंदर मेटाफर एक उससे अलग टर्म होती है। मेटाफर भी बिल्कुल वैसे ही होता है, बट उसका जो आंसर है सिमिली और मेटाफर में डिफरेंट ये होता है कि मेटाफर के अंदर हम इज़ एज और लाइक जो है वो यूज़ नहीं करते। मतलब कहते हैं कि वो शेर जैसी बहादुर है, तो जैसी बहादुर होना एक सिमिली है। वो शेर है तो ठीक है, वो शेर है तो जैसी का वर्ड नहीं आया तो मेटाफर हो गया। इसी तरह हमारे पास जैसे ही वॉज एज क्वाइट एज अ माउस, ठीक है, शी स्वाम लाइक अ फिश, ठीक है, लाइक आ गया, एज आ गया। लेकिन यहाँ पर अली इज़ वॉकिंग डिक्शनरी, चलती फिरती जो है वो डिक्शनरी है। टाइम इज़ मनी, तो एज वगैरह नहीं आया। तो मेटाफर में हमारे पास अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वन थिंग इज़ सेड टू बी द एन अदर, उसको डायरेक्टली हम दूसरी चीज़ के साथ जो है ना वो कंबाइन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो अमाइनो एसिड है, विच अमाइनो एसिड इज़ प्रेजेंट एट द 6th पोजिशन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो वो यहाँ पर आपके सामने एक आंसर आ जाता है, ग्लूटामेट। नेक्स्ट वाला है, ये हमारे पास आया वैसे FSC जो बायोलॉजी है पार्ट 2 और वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में से ये क्वेश्चन पिक किया गया। द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो डिफर्स बाय, वो किससे डिफ़र किया जाता है। यहाँ आपके सामने कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस जो है उसका एक रिएक्शन दिखाया गया है। तो वो 1 प्रोटॉन जो है वो उसको डिनोट करता है या उसको डिफ़र करता है। ये हमारे पास FSC केमिस्ट्री पार्ट 1 और एसिड बेस के जो सैल्ट वाला चैप्टर है उसमें से पिक किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इफ़ देर आर नो स्पर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच कंडीशन विल अकर, बायोलॉजी का है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है आजोस्पर्मिया। और ये पार्ट 2 बायोलॉजी की रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है
रिप्रोडक्टिव चैप्टर नंबर 27 उसमें से पिक किया गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है पोलियो वायरस मेनली इफ़ेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो डायरेक्टली वो किस पे असरअंदाज होती है, किस पे इफ़ेक्ट करता है। जो पोलियो है तो वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। और उसके अलावा जी हमारे पास जो ये पिक किया गया ये है FSC बायोलॉजी पार्ट 2 और नर्वस जो सिस्टम है उसमें से ये इसको पिक किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है कि विच गैस मॉलिक्यूल्स इवोल्व मोस्ट इजीली थ्रू आ स्मॉल होल। मतलब एक छोटे से होल से कौन से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली इवोल्व कर जाते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये एक डिफ्यूजन और एफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो भी गिवन है। और ये क्वेश्चन जो है वो आया है FSC केमिस्ट्री पार्ट 1 में से चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर और ग्राहम्स लॉ के जो है डिफ्यूजन और एफ्यूजन उसमें से इसको जो है ना वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। कौन सा जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल है। मीथेन है, जैसे बेंजीन है, सिसमीथेन है, ट्रांसमीथेन है, मिथाइन या मीथेन। तो वो हमारे पास जो है ना बेंजीन आंसर बनता है यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है ब्रेकडाउन के लिए। और ये FSC केमिस्ट्री पार्ट 2 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से लिया गया है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आ ग्रिग्नर रीजेंट रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस इज। तो क्या जी आंसर बनता है इसका, इसका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्वेश्चन केमिस्ट्री पार्ट 2 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विच टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट कीटोन्स। कीटोन्स जो है ना विच टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट कीटोन्स। कीटोन्स का पता लगाना, डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है उसको कहते हैं बेरेडेज टेस्ट और 2,4-DNP टेस्ट भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में से जो है वो लिया गया है FSC केमिस्ट्री पार्ट 2 में से। क्वेश्चन नंबर 36 है द एटॉमिक बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। जो एटॉमिक बॉम्ब होता है उसमें जो एक न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस होता है वो किस पे बेस करता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। तो जैसे ही एक एटॉमिक बॉम्ब जो है वो एक ब्लास्ट होता है तो उसको एक प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन। और उसमें जो प्रोड्यूस होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 हमारे पास फिशन जो प्रोडक्ट होती हैं वो प्रोड्यूस होती है। और ये फिज़िक्स पार्ट 2 न्यूक्लियर फिज़िक्स में से ये क्वेश्चन है। द सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का सिनोनिम क्या है वो आपको पता होगा जी, फॉर गिव माफ़ करना, आई एम सॉरी, इस तरह का वर्ड बोलना। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ पैसिव। पैसिव का सिनोनिम क्या है तो वो हमारे पास आ जाता है इनएक्टिव। मतलब पैसिव का फिर जो उल्ट होता है उसको हम कहते हैं ऑपोजिट जो होता है या एंटोनियम जो होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द फर्स्ट वर्ड्स विच आर सेम अल्फ़ाबेटिकली आर कॉल्ड। मतलब अल्फ़ाबेटिकली या विद द साउंड ऑफ कॉन्स्टेंट कह दे। ये आपके सामने एलिट्रेशन की डेफिनेशन भी गिवन है। एलिट्रेशन इज़ व्हेन 2 or more वर्ड्स बिगिन विद द सेम साउंड लाइक लिली रिसीव्ड फैंसी फ्लावर्स। फैंसी का F है और फ्लावर का भी F है। ग्रीन ग्रास ग्रीव, ग्रीन का G, ग्रास का G और ग्रीव का G। नेक्स्ट हमारे पास है द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज़। यहाँ पर विजिबल लाइट की डिफरेंट जो है ना वो दिए गए हैं। विजिबल लाइट की रेड की, ऑरेंज की, येलो, ग्रीन, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक, यहाँ से ये स्टार्ट होगा। मैं इसको इंक जो है ना वो चेंज कर देता हूँ। हमने सिर्फ विजिबल लाइट का देखना है तो विजिबल लाइट का यहाँ से देखें, वायलेट से ये तकरीबन स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप आलमोस्ट जो है ना वो 400 ही कर ले और एंड यहाँ पर ये 750 पे जाके 700 पे जाके एंड हो जाता है। तो ये जो हमारी रेंज बन जाती है वो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक जो हमारी एक वेव लेंथ है वो विजिबल लाइट में आती है। यानी कि वो हम अपनी आई से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर एक्स रेज, गामा रेज वो और तरह चली जाती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, उनकी रेंजेस भी आपने याद करनी है। ये पार्ट 2 की फिज़िक्स के वेव ऑप्टिक्स में चैप्टर में से जो है ना वो ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद ही विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम यूनिट एज प्रेशर। चले, इसका आपको वैसे पता होना चाहिए कि ये आपको सोल्व करने आने चाहिए कि प्रेशर
मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम PV का जो है ना वो सेम किसके साथ यूनिट होता है। यहाँ पर आपको प्रेशर गिवन है न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर वॉल्यूम है मीटर क्यूब, और इस तरह PV का जब हम इनका सारा एक आपस में कंबाइन करते हैं इनको, तो ये न्यूटन मीटर, ये M3 M2 से जो है ना कट हो जाता है, 1 M हमारे पास रिमेन आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, मतलब ये आप कट कर लें। तो न्यूटन मीटर जाउल के इक्वल होता है, जाउल इज़ द यूनिट ऑफ द वर्क एनर्जी। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया वर्क, या यहाँ एनर्जी आप लिख सकती हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एंड ये क्वेश्चन आया थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ सॉलिड अमंग द फॉलोइंग। ये आपको डायमंड है, ग्लास है, लिक्विड है और कॉपर है। तो आप लोगों को पता होगा जी इसका आंसर जो है वो डायमंड बनता है, डायमंड। बट इसमें आपने कुछ चीज़ें और याद रखनी है। देखिए ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, इसमें एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एक एमॉर्फस जो सॉलिड होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड के अंदर ग्लास आ जाता है और रबड़ आ जाता है। लेकिन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है उसमें आपने ये याद रखने हैं, आयनिक क्रिस्टल के अंदर NaCl और KCl, एक ये आप याद रख लें। फिर जो डायमंड फॉल करता है वो आपका करता है कोवेलेंट क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर इसमें बात करें जी मेटेलिक जो क्रिस्टल है उसमें गोल्ड भी फॉल करता है। तो ये आपने जो है ना वो याद रखने हैं। आप में से इसी में से कोई भी पूछा जा सकता है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो है केमिस्ट्री पार्ट 1 के चैप्टर में से आया है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 43 है, द सब्सटेंस दैट ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट। ये वैसे हर बंदे को तकरीबन आता होगा, उसको हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं क्योंकि वो एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके ब्रिटल कर जाता है। तो ये सॉलिड के चैप्टर में से आया है FSC पार्ट 1 की फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 44 है ऑस्टियोक्लास्ट्स आर। तो इसमें क्या आंसर बनता है, सेल्स दैट रिजॉर्ब यानी ब्रेक डाउन द बोन, वो सेल जो बोन को ब्रेक डाउन करते हैं। ये उसका आंसर है FSC पार्ट 2 की बायोलॉजी स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज़ हाल्व्ड, मतलब हाल्व्ड कहते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, एंड द स्क्रीन डिस्टेंस इज डबल्ड, व्हाट विल बी द न्यू फ्रिंग विड्थ। यहाँ पर ये आपके सामने लैम्डा गिवन है, तो इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, 4 टाइम्स देन द ओरिजिनल। और ये हमारे पास FSC पार्ट 2 वेव ऑप्टिक्स में चैप्टर नंबर 12 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये आपको रिएक्शन का पता होगा। इसमें हीट जो है वो आउटवर्ड जाती है सराउंडिंग में, यहाँ पर एंडो मतलब अंदर की तरफ आती है हीट सराउंडिंग से। तो ये आपको एक्सोथर्मिक का रिलीज हीट टू द सराउंडिंग्स, और एंडोथर्मिक्स तो क्या करते हैं वो एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से। तो ये जी केमिस्ट्री पार्ट 1 थर्मो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 में से पिक किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, इन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच रीजेंट इज़ यूज्ड। कौन सा रीजेंट यूज़ किया जाता है, यहाँ आपके सामने ये गिवन है जी, NOH है, नोटिस दैट सोडा लाइम जिसको हम कहते हैं NOH को, तो ये आंसर होगा सोडा लाइम, ठीक हो गया। एंड ये हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स केमिस्ट्री पार्ट 2 में से चैप्टर नंबर जो 12 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48 है कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर ऑन द अर्थ। तो कौन सा जी, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ जी सेलुलोज, और ये उसका पॉलीसेकेराइड में से आता है। सेलुलोज इज़ द आंसर, और ये बायोलॉजी पार्ट 1 बायोलॉजी मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 2 में से लिया गया है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द एम्ब्रियो इज़ इम्प्लांटेड इन द ओवरी यूट्रस विच हार्मोन विल बी सिक्रेटेड टू मेंटेन प्रेगनेंसी। आपके सामने पिक्चर वगैरह डिस्प्ले है। तो ये HCG ह्यूमन क्रॉनिक जोनोडोट्रोपिन, ये हमारे पास जो है ना वो डोट्रोपिन सॉरी। उसके बाद ये बायोलॉजी पार्ट 2 रिप्रोडक्शन सिस्टम जो 27 वाला चैप्टर है। लास्ट क्वेश्चन है कि विच थ्योरी ऑफ एजिंग सुजेस्ट दैट फ्री रेडिकल्स काज डैमेज टू द बॉडी सेल्स। कौन सी जी थ्योरी है हमारे पास, जो फ्री रेडिकल थ्योरी है वो ये हमारे पास जो है ना वो एलेबोरेशन करती है। और ये बायोलॉजी का पार्ट जो 2 की बायोलॉजी है उसमें डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 26 है। अगर आपने AFNS के इन क्वेश्चंस की PDF जो है वो डाउनलोड करनी है तो कम्युनिटी के अंदर मैंने लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया है, आप जाएं
और कम्युनिटी के जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने जो हमारी, बल्कि मैं ऐसा करूँगा, मैं फ़र्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन कर दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर इसकी फ्री PDF जो है ना वो AFNS की डाउनलोड कर सकती हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं जो है लिंक पेस्ट कर दूँगा और मैं कमेंट बॉक्स के अंदर भी पिन कर दूँगा। इसके अलावा अगर आपने फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फर्स्ट कमेंट में भी मैं ड्रॉप कर दूँगा। आप हमारी फ्री कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।